सत साहिब भाइयों और बहनों, कबीरा लाइब्रेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उस फ़कीर की बात करेंगे जिसने न केवल धर्म की बेड़ियों को तोड़ा बल्कि हमें जीवन जीने का असली सलीका सिखाया। हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी की। कबीर जी कोई साधारण कवि नहीं थे, वे एक क्रांतिकारी थे। उनकी साखी का अर्थ होता है साक्षी यानी गवाह। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह कहीं से पढ़कर नहीं बल्कि अपनी आँखों से देखकर और अनुभव करके कहा। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, यानी उन्होंने कभी कागज कलम नहीं छुई, फिर भी उनके शब्द आज सदियों बाद भी हमारे दिलों को झकझोर देते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम कबीर जी की उन चुनिंदा साखियों की गहराई में उतरेंगे जो आपके जीवन को देखने का नज़रिया बदल देगी। अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक मार्गदर्शक साबित होगा। सतगुरु हम सु रीझी करी, एक कहा प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का, भिंजी गया सब अंग। कबीर जी अपनी पहली साखी में गुरु के महत्व को बताते हैं। वे कहते हैं कि जब सतगुरु मुझ पर प्रसन्न हुए तो उन्होंने ज्ञान की एक ऐसी बात कही जिसने मेरे भीतर प्रेम का बादल बरसा दिया। उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा में मेरा अंग अंग भीग गया। यहाँ कबीर जी समझाना चाहते हैं कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के प्रेम और ज्ञान की वह वर्षा संभव नहीं है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर बाहरी गुरुओं को खोजते हैं, लेकिन कबीर जी कहते हैं कि असली गुरु वह है जो आपके भीतर के प्रेम को जगा दे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। यह साखी कबीर जी के दर्शन का सार है। यहाँ मैं का अर्थ अहंकार है। कबीर जी कहते हैं कि जब तक मेरे भीतर मैं यानी अहंकार था तब तक ईश्वर का वास नहीं था, और अब जब ईश्वर मिल गए हैं तो अहंकार खुद ब खुद खत्म हो गया। इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे ही कमरे में दीपक जलता है, अंधेरा गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही जब ज्ञान का दीपक जलता है तो अज्ञानता का अंधेरा मिट जाता है। कबीर जी हमें सिखाते हैं कि अगर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी मैं को त्यागना होगा। भाइयों और बहनों, कबीर साहिब की साखियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे मन को समर्पित है। वे मानते थे कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या मंदिर या मस्जिद नहीं बल्कि उसका अपना चंचल मन है। जब तक मन वश में नहीं तब तक सारी पूजा पाठ और साधना व्यर्थ है। आइए इस खंड में हम उनकी उन साखियों को समझते हैं जो हमें आईना दिखाती हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कबीर जी कहते हैं कि हाथ में माला लेकर मोती घुमाते घुमाते युग बीत गए, कई पीढ़ियाँ निकल गई, लेकिन इंसान के मन का फेर नहीं आया। उसके विचार वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं, नफ़रत, ईर्ष्या और लालच में डूबे हुए। कबीर जी यहाँ एक बहुत बड़ा कटाक्ष करते हैं। वे कहते हैं
कि हाथों के इस लकड़ी के मनके को घुमाना छोड़ दो और अपने मन के मनके को बदलो। असली माला वह है जो आपके भीतर चलती है। अगर माला फेरते समय भी आपका ध्यान दूसरों की बुराई या सांसारिक सुखों में है, तो वह माला सिर्फ एक खिलौना है, भक्ति नहीं। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ाए के जोगी बन गईले, बकरी नियन जोगी दाढ़ी बढ़ लई। कबीरदास जी यहाँ बाहरी वेशभूषा पर करारी चोट करते हैं। वह कहते हैं कि बहुत से लोग गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, शरीर पर भभूत मल लेते हैं या लंबी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं रंगते। मन अभी भी उन्हीं पुराने विकारों में फंसा है। वे व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि सिर्फ दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई साधु नहीं हो जाता, वरना बकरी की भी लंबी दाढ़ी होती है, तो क्या वह साधु कहलाएगी? कबीर जी का संदेश साफ है। परमात्मा कपड़ों के रंग से नहीं, बल्कि मन के साफ होने से मिलता है। माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दह दिश फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अक्सर हम देखते हैं कि लोग प्रार्थना करते समय हाथ में माला घुमा रहे होते हैं और जीभ से मंत्र पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कबीर जी पूछते हैं, आपका मन कहाँ है? मनुआ तो दहु दिशि फिरे, मन तो दसों दिशाओं में भटक रहा है। वह कल की चिंता में है, वह व्यापार के मुनाफे में है, वह पड़ोसियों की बातों में है। कबीर जी कहते हैं कि ऐसी प्रार्थना सुमिरन नहीं है। सच्ची प्रार्थना वह है जहाँ हाथ, जीभ और मन तीनों एक ही बिंदु पर केंद्रित हों। अगर मन भटक रहा है तो शरीर की क्रियाएं केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया बनकर रह जाती हैं। भाइयों और बहनों, इन साखियों के माध्यम से कबीर जी हमें सिखाते हैं कि शांति और ईश्वर की खोज कहीं बाहर जाने से सफल नहीं होगी। जब तक हम अपने इस बेलगाम घोड़े यानी मन को लगाम नहीं देंगे, तब तक हम सत्य से दूर ही रहेंगे। पिछले खंड में हमने मन को साधने की बात की, लेकिन मन के बाद जो चीज़ सबसे पहले बाहर आती है वह है हमारी वाणी। कबीर साहिब का मानना था कि शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे एक हथियार भी है और एक मरहम भी। एक गलत शब्द युद्ध करा सकता है और एक सही शब्द टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। यह कबीर की सबसे प्रसिद्ध साखियों में से एक है। यहाँ आपा का अर्थ है अहंकार। कबीर जी कहते हैं कि हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसमें अहंकार का लेश मात्र भी अंश ना हो। जब हम अहंकार छोड़कर मीठा बोलते हैं तो सुनने वाले को तो शांति और शीतलता मिलती ही है, लेकिन उससे भी पहले बोलने वाले का अपना मन शांत और प्रसन्न होता है। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां लोग कमेंट्स में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कबीर जी की यह सीख डिजिटल शांति के लिए सबसे बड़ा मंत्र है। मधुर वाणी वह औषधि है जो बिना किसी खर्च के रिश्तों की कड़वाहट मिटा देती है। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। कबीर जी यहाँ शब्दों की प्रकृति समझा रहे हैं। वह कहते हैं कि शब्दों को बहुत संभाल कर बोलना चाहिए, क्योंकि शब्दों के हाथ पैर नहीं होते,
यानी एक बार मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता। वह जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँच ही जाता है। एक शब्द औषधि की तरह काम करता है, जो किसी दुखी व्यक्ति को जीवन दे सकता है। वहीं दूसरा शब्द गहरा घाव कर सकता है, जो शायद ताउम्र ना भरे। कबीर जी हमें चेतावनी देते हैं कि बोलने से पहले सोचें कि हमारे शब्द मरहम बनने जा रहे हैं या तलवार। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति यानी अधिकता किसी भी चीज़ की बुरी होती है। कबीर जी कहते हैं कि ना तो बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा है और ना ही बिल्कुल चुप रह जाना। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश बाढ़ ले आती है और ज़रूरत से ज़्यादा धूप सूखा डाल देती है, वैसे ही हमारी वाणी भी संतुलित होनी चाहिए। कबीर जी यहाँ संतुलन की बात कर रहे हैं। वे हमें सिखाते हैं कि उतना ही बोलें जितना ज़रूरी हो। व्यर्थ की बातें न केवल ऊर्जा नष्ट करती है, बल्कि अक्सर विवादों का कारण भी बनती है। एक ज्ञानी व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी का संयम ही है। भाइयों और बहनों, कबीर जी की ये साखियाँ हमें याद दिलाती हैं कि हमारी जीभ हमारे चरित्र का आईना है। अगर हम अपनी वाणी को सुधार लें तो हम अपने आधे से ज़्यादा दुखों को और विवादों को खुद ही समाप्त कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, कबीर साहिब कहते हैं कि जैसे एक पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, वैसे ही एक सच्चा साधु या संत अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति का जीवन बदल देता है। यहाँ साधु का अर्थ केवल तिलक मालाधारी व्यक्ति नहीं, बल्कि वह सत्य पुरुष है जिसने अपने विकारों पर विजय पा ली है। आइए उनकी साखियों से इसे समझते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी ज्ञानी या संत की पहचान उसकी जाति, धर्म या कुल से नहीं करनी चाहिए। असली पहचान तो उसके ज्ञान से होती है। वे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। जब आप युद्ध के लिए तलवार खरीदने जाते हैं तो आप तलवार की धार और उसकी मजबूती देखते हैं, ना कि उसकी म्यान की सुंदरता। ठीक उसी तरह इंसान का शरीर और उसकी जाति केवल एक म्यान की तरह है, जबकि उसका चरित्र और ज्ञान असली तलवार है। कबीरा संगत साधु की, जो गंधी का बास। जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास। यहाँ कबीर जी ने साधु की तुलना गंधी यानी इत्र बेचने वाले से की है। वह कहते हैं कि अगर आप किसी इत्र बेचने वाले के पास जाकर बैठते हैं तो भले ही वह आपको इत्र ना दे, लेकिन फिर भी आपके कपड़ों और शरीर से खुशबू आने लगती है। इसी प्रकार एक सज्जन और सच्चे इंसान के साथ रहने मात्र से ही आपके भीतर सकारात्मकता और अच्छे विचार आने लगते हैं। अच्छी संगति का असर ऐसा होता है कि वह धीरे धीरे आपके स्वभाव को भी सुगंधित कर देता है। कबीर जी हमें याद दिलाते हैं कि हम किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, यही तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। एक सच्चे साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? कबीर जी कहते हैं कि वह सूप यानी अनाज साफ करने वाला बर्तन जैसा होना चाहिए। सूप क्या करता है? वह अनाज के दानों यानी सार तत्व को अपने पास रख लेता है
और भूसे यानी व्यर्थ की चीज़ों को उड़ा देता है। आज की दुनिया में हम अक्सर व्यर्थ की बातों, गॉसिप और नकारात्मकता को अपने मन में इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन कबीर जी सिखाते हैं कि एक परिपक्व इंसान वही है जो दुनिया की बुराइयों को छोड़कर केवल अच्छाइयों को ग्रहण करे। यही साधुत्व की असली पहचान है। भाइयों और बहनों, साधु महिमा का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी के चरणों में गिर जाएं। इसका असली अर्थ है अच्छे विचारों की शरण में जाना। अगर हमें जीवन में एक भी ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमें सही रास्ता दिखा सके, तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन सफल हो गया। तो भाइयों और बहनों, आज हमने कबीर जी की साखियों के जरिए जीवन के उन गहरे सत्यों को टटोला जिन्हें हम अक्सर इस शोर शराबे भरी दुनिया में भूल जाते हैं। हमने सीखा कि गुरु का स्थान क्या है, मन की चंचलता को कैसे रोकना है, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास कैसे घोलनी है और एक सच्चे इंसान की संगत हमारे जीवन को कैसे महका सकती है। कबीर साहिब आज से 600 साल पहले भी उतने ही प्रासंगिक थे जितने आज हैं। उनकी साखियाँ केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। अगर आज के इस वीडियो से आपने केवल एक बात भी अपने जीवन में उतार ली, चाहे वह ऐसी वाणी बोलिए हो या मन का फेर, तो यकीन मानिए इस कबीरा लाइब्रेरी का मकसद पूरा हो जाएगा। अक्सर हम ज्ञान की तलाश में हजारों मील दूर जाते हैं, तीर्थों में भटकते हैं, लेकिन कबीर जी हमें बार बार एक ही याद दिलाते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर, शांति और सत्य, ये सब आपके भीतर ही है। बस ज़रूरत है थोड़ा ठहरने की, थोड़ा खुद को समझने की। हमें उम्मीद है कि आज की यह आध्यात्मिक यात्रा आपके मन को थोड़ी शांति और आपके विचारों को एक नई दिशा दे पाई होगी। अगर आपको कबीर जी का यह दर्शन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम कबीर साहिब की इस अनमोल विरासत को और भी लोगों तक पहुंचा सकें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि कबीर जी की कौन सी साखी आपके दिल के सबसे करीब है। और हाँ, अगर आप कबीरा लाइब्रेरी परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि ज्ञान और शांति की यह धारा कभी ना रुके। अपना और अपनों का ख्याल रखें, मीठा बोलें और भीतर की उस ज्योति को जगाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार और एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।